एक महात्मा भीख मांग रहा था, साधु भेष में था और भिक्षा मांग रहा था। ऐसे भिक्षा मांगना बुरा नहीं है, लेकिन भिक्षा मांगना आसान भी नहीं है। प्रोग्राम के लिए चंदा मांगना भी बुरा नहीं है, लेकिन चंदा मांगना आसान भी नहीं, क्योंकि तुम चंदा मांगते हो। कितने लोग आपको नाश्ता भी खिलाएंगे और चंदा भी देंगे और धन्यवाद भी देंगे और कहेंगे हम भी आएंगे। अब कितने लोग नाश्ता भी नहीं खिलाएंगे, चंदा भी नहीं देंगे और दो चार बातें ऐसी बोल देंगे कि तुम्हारे घाव लग जाएगा, हिम्मत टूट जाएगी कि अब चंदा मांगो कि न मांगो। लेकिन तुम भी फंस गए, क्योंकि गुरुजी का प्रोग्राम लेकर बैठे, फिर मांगते। जिन्होंने जिंदगी में किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, हाथ फैलाया नहीं, गुरु के प्रेम में, गुरु की भक्ति में, ज्ञान का प्रचार करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जन जन को संस्कार देने के लिए, माताओं बहनों को देवी रूप प्रदान करने के लिए और नर को नारायण बनाने के लिए घर घर में चंदा मांगा है, भिक्षा जैसे मांगा है। ऐसे लोग महान होते हैं जो हमारे देश को महानता की ओर ले जाना चाहते हैं। और कोई धार्मिक कार्यक्रम के लिए चंदा देना पड़े, अहो भाग्य मानना चाहिए। अभी हमारे पास में एक दुखी दास आए थे, 1100 की राशि दे गए। बोले हमारी वाइफ ने कहा था कि गुरुजी को 1100 रुपये दे देना, तो देकर जा रहा हूं। मधुबनी से आया, 180 की। वो खड़े हैं पीछे, देखो खड़े हो दुखी दास, खड़े हो। दुखी दास कहाँ निकल गया? बोल रहे थे अब जा रहा हूँ, 180 किलोमीटर है, 4-5 घंटा लग जाएगा गुरुदेव। बड़ी श्रद्धा से आए। तो भिक्षा मांगना, लेकिन याद रखना है चंदा मांगो, खूब मांगो, लेकिन चंदा एक महान उद्देश्य के लिए मांगना चाहिए। अभी भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, सरकार की ओर से राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार का टाइगर था कि 1100 करोड़ इकट्ठा कर लो, चल जाएगा काम। लेकिन सरकार को भी ये ज्ञान नहीं था, ये हिंदुस्तान है, ये दानवीरों का स्थान है, ये राम के भक्तों का स्थान है। 2500 करोड़ चंदा इकट्ठा हो गया, 2500 करोड़। मैं तो कहता हूं और मांग लो थोड़ा। 2500 करोड़ क्या, 1 लाख करोड़ इकट्ठा हो जाए, भगवान का मंदिर बहुत अच्छा बन जाए। और मंदिर हिंदुओं की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है मंदिर। आज दुर्गा स्थान, यहाँ मंदिर में गए हम, हरदी में, बड़ा सुंदर मंदिर है। दूर से ही उसके जो बनावट देख रहा था ना मैं, चौड़ा फिर कम चौड़ा, फिर कम चौड़ा, फिर कम चौड़ा, ऊंचा ऊंचा, बड़ा आकर्षण हुआ। वहां जब पहुंचे हम, दिल भर गया, आनंद है। लेकिन अभी उस मंदिर में सेवा की आवश्यकता है, अभी थोड़ा टाइल लगना बाकी है दीवालों में, अभी थोड़ा सा उस मंदिर में सब फिटिंग सेटिंग बाकी है। और मुझे उम्मीद है अगली बार इस क्षेत्र में आऊंगा तो इतना दानवीर ये क्षेत्र है कि वो मंदिर में जो कसर है वो कसर नहीं रह जाएगी, सबके सहयोग से मंदिर चमक जाएगा। और मंदिर के पुजारी से मैं कहूंगा, मंदिर चमके तो मंदिर के पुजारी के दांत भी चमक जाए। वो बहुत पान तमाकू खाता है, इतना खा के बैठा था वो, ऐसे गाल फूला था एक तरफ। तो मैं उसको देखा, हमने कहा यार भगवान इतना प्यारा है, सलोना है, देवी जी इस पुजारी को तुम डांटती क्यों नहीं?
देवी जी ने कहा इसको रात में मारूंगी आज। अरे किसी मंदिर के पुजारी को, किसी साधु संत को ये पान तंबाकू शोभा नहीं देता है, नशा किसी प्रकार का शोभा नहीं देता है। साधु संत के दांत मोती की तरह चमकने चाहिए और सज्जन भक्तों के दांत दूध की तरह दर्शन देना चाहिए, मुंह एकदम साफ होना चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। महिलाएं कोई पान तंबाकू नहीं खाती, कितने सुंदर दांत हैं इनके, लेकिन ये ओंठों में लाल रंग लगा लेती है। लाली मेरे लाल की ओंठें हो गई लाल, और जो कोई देखे ओंठ को वो भी हो जाए लाल। बहुत ओंठों में लाल रंग है। रंग लगाने में तो महिलाएं बहुत होशियार है। होंठ में रंग, नाखून में रंग, बालों में रंग, गाल में रंग, पाँव में रंग, एड़ी में रंग, रंग में रंग, पूरा रंगा रंग। अब घर वाले हैं तंग। घर वाले सब इधर बैठे हंस रहे कि आज लग रहा सुधर जाएगा मामला सा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुस्कुरा कर गाइए, मधुर मधुर ताली बजाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों। जोर से। बस प्रेम मेरा हंस हंस के रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। जिनकी इच्छा है बार बार मेरे अजान में आ जाना, जिनकी इच्छा है बार बार मेरे अजान में आ जाना, वह लोग दोनों हाथ ऊपर को मत उठाना। मत उठाना। तुमने क्यों उठाया? बहुत आनंद आ गया। धन्य हो। अनिल मंडल कहाँ? खड़े हो जाओ। उपेंद्र ठाकुर खड़े हो। कहाँ उपेंद्र ठाकुर? अरे गणेश पासवान, नाम पासवान रहते दूर हो, पास में रहो। बैठो। ये बच्चा है, बहुत मेहनत किया। ये गांव महान है जिन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। धन्य है गांव। आज सैकड़ों गांव के नर नारियों को सत्संग और दर्शन का लाभ यदि मिला है तो अजान वासियों की मेहनत श्रद्धा से मिला है। याद रखना, भागीरथ गंगा लाए थे, करोड़ों लोगों ने स्नान किया है, धन्य बनाया है जीवन। ये अजान वासियों की ओर से सत्संग की गंगा आई है, पूरा क्षेत्र धन्य हो रहा है। सुखद सत्संग। तो मैं क्या सुना रहा था? कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है, कि ये जीव, ये आत्मा कितने बंधनों में बंधा हुआ है, कितने बंधन।
कबीर कहते हैं गिन नहीं सकता हूं उतने बंधन है, गिन नहीं सकता, यानी गिनती कम पड़ सकती है, इतने बंधन में ये जीव बंधा हुआ है। तो कबीर साहब ने एक दोहा कहा। कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। क्या नाम है? बीजक। बीजक का दोहा है ये, गाइए। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी। बहु बंधन से बंधा है, एक बंधन नहीं। एक बंधन खुल भी जाए तो और बहुत बंधन है। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी, की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पी। कबीर कहते या तो अपने बल से छूट सकता है और या तो कोई पीऊ, कोई परमात्मा के समान सद्गुरु मिल जाए, वो सभी बंधनों को काट सकता है। बहुत बंधन है। कोई लोभ के बंधन में बंधा पड़ा है। एक आदमी हजारों की भीड़ में खड़ा हुआ और बोला, किसी आदमी की $2000 के नोट की गड्डी गिर गई है, जिसकी हो ले सकता है। 50 लोग दौड़ कर आ गए कि मेरी है, मेरी है। तो जो खड़ा होकर बोला था उसने कहा कि अभी गड्डी बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी अभी नहीं मिली है। ये लोभी लोग दौड़े हैं लेने के लिए। इस दुनिया में देना सीखो। सूर्य सबको रोशनी देता है, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। याद रखना, देने वाले को सम्मान मिलता है। समुद्र सभी नदियों से पानी लेता है, लेता है, लेता है, तो समुद्र का पानी खारी हो जाता है, नमकीन हो जाता, पीने लायक नहीं रह जाता है। याद रखना, लेना ही लेना सीखोगे तो तुम खारी हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, किसी के प्रयोग लायक नहीं रह जाओगे। यदि देना भी सीख लोगे तो सबको रोशनी दे दोगे, संसार उजाला हो जाएगा। इसलिए देना सीखो, और जितना दोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैं जितना ज्यादा ज्ञान बांटता हूं, ज्ञान देता हूं ना, मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है। धन दान करो तो धन भी बढ़ता है, वस्त्र दान करो वस्त्र बढ़ता है, रक्त दान करो तो नया रक्त शरीर में निर्मित होकर के बढ़ जाता है। द्रौपदी यमुना में स्नान कर रही थी, निकलकर बाहर आती है, देखती है कि एक साधु बहुत देर से यमुना नदी की धारा में जल में बैठा हुआ नहा रहा है। द्रौपदी ने कहा, ए बाबा बाहर निकलो, मैं आपके चरण छू लूं, प्रणाम कर दूं। भारत देश में चरण छूने की बहुत बड़ी परंपरा है, और चरण छूने से बढ़ करके और कोई सम्मान नहीं होता। याद रखना, कोई भी महान पुरुष हो, देवी देवता हो, भगवान हो, चरण लास्ट है। चरण छूकर मस्तक में लगा लिया। महात्मा ने कहा कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, नदी के जल के अंदर ही रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा संत कभी कभी मिलते हैं, आओ बाहर
चरण छूले। कोई महिला या कोई पुरुष जब किसी संत को नमन करता है, प्रणाम करता है, तो समझ लेना उसको इंसान के रूप में नहीं प्रणाम करता है, उसको भगवान के रूप में देखकर प्रणाम करता है। इसलिए संत को भगवान से भी ज्यादा पवित्र होना चाहिए। संत ने कहा, क्षमा करना बेटी, मेरे कपड़े नदी की धार में बह गए। संत तो निश्चिंत था, ढंग से कपड़ा नहीं रखा, किनारे रखा, हवा आई झोंका में कपड़े नदी की धारा में गिर गए, बह गए। अब संत महात्मा लंगोटी पहनकर अंदर बैठा है, नंगुआ बाबा। निकले तो कैसे निकले, शर्म लग रही। संत ने कहा, मैं नहीं निकलूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा कपड़ा नहीं है। द्रौपदी उस समय सफेद साड़ी पहनती थी। मैं कहूंगा कभी कभी महिला को भी सफेद रंग की साड़ी भी पहनना चाहिए। किनारा थोड़ा रंगदार हो, बाकी व्हाइट पहन कर देखो। हफ्ते में एक दिन, 7 दिन हफ्ते में होते, 7 कलर की साड़ी रखो। और गुरुवार को गुरु का दिन है, गुरु की पूजा करो, सफेद रंग की किनारी रंगदार साड़ी पहनकर पूजा करो। ये कपड़े के रंग का प्रभाव भी तुम्हारे मन पर पड़ता है, ये साधारण चीज नहीं। द्रौपदी अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर रख देती है, एक पत्थर के नीचे दबा देती है। महात्मा मैं जा रही हूं, आप समय मिले तो इस कपड़े को पहन लेना। साड़ी के थोड़े से टुकड़े से अपनी लाज बचाना, शेष साड़ी से मैं अपनी लाज बचा लूंगी। महात्मा ने कहा, ए बेटी, मैं आशीर्वाद देता हूं, आज तूने मेरी लाज बचाने के लिए वस्त्र दान दिया है, मेरी तपस्या का पुण्य लग जाए। तेरी लाज कोई छीन नहीं सकता है, तेरी इज्जत कोई छीन नहीं सकता है, चाहे जितना ताकतवर। जब दुर्योधन दुशासन को आदेश करता है, इसकी साड़ी खींचो, द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक जाता, ढेर लग जाता है और साड़ी का कपड़ा खत्म नहीं होता। आकाशवाणी होती है, दुशासन फालतू मेहनत मत कर, ये महात्मा का आशीर्वाद है। इस बेटी ने, द्रौपदी ने महात्मा की इज्जत को बचाया था, सम्मान को बचाया था, इसलिए महात्मा के आशीर्वाद से इसकी इज्जत कोई नहीं ले सकता है। वस्त्रदान तुम्हारे वस्त्रों की उन्नति करता है। अन्नदान से अन्न बढ़ता है, धन दान से धन बढ़ता है, ज्ञान दान से ज्ञान बढ़ता है। साहिब बंदगी और प्रेम दान से प्रेम बढ़ता है, बुद्धि दान करने से बुद्धि बढ़ती है। और याद रखना, भक्ति दान करने से भक्ति बढ़ती है। आज हमारे इस सभा में ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं, एक एक भक्त ने सैकड़ों लोगों को भक्ति से जोड़ा है, उनको भी भक्ति दान किया है, भक्ति सिखाई है, भक्ति दिया है कि तुम भी गुरु के प्रवचन सुनो, उनकी भक्ति करो। और जिन्होंने भक्ति दूसरों को प्रदान करने में अपना योगदान किया है, उनकी भक्ति 1000 गुना बढ़ती चली गई।